नमस्कार। हम आज आपको वो क्षेत्र ले चलेंगे जो खबर फॉर यू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और हॉट सीट माना जाता है। विधानसभा के मद्देनजर को अगर हम देखते हुए चलें तो हम आज मगध की उस सीट की बात करेंगे जहां लगातार एक परिवार का साम्राज्य हुआ करता था। आप इस तरह समझें कि जो एक छात्र नेता जो अपना राजनीति का उपज एक विश्वविद्यालय से लेकर घोसी का सफर हुआ और घोसी से लगातार 8 बार विधानसभा पहुंचे। उसके बाद उन्होंने फिर जहानाबाद के लोगों ने उन्हें लोकसभा भेजने का काम किया और उनके परिवारों का लगातार कब्जा रहा उस सीट से, जो कि अभी सूबे के शिक्षा मंत्री श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने उस सीट से जीतने का काम किया। तो हम समझेंगे कि आखिर घोसी विधानसभा जहां यादव और भूमियार का बहुमूल्य वोटों की संख्या है, और अगर एक इतिहास देखें घोसी का 1952 से लेकर अब तक, तो जब जब घोसी में भूमियारों की लड़ाई हुई तब तक पोलिंग रेट वहां बहुत कम हुई, मतलब समझे कि 50% से कम हुआ। और जब भूमियार बनाम अन्य जातियों में हुआ तो 80% तक भी वोटिंग गई है। और यह सीट से यह भी खूबी है कि यह सीट से सीपीआई भी जीत चुकी है और यहाँ से निर्दलीय भी कैंडिडेट जीत चुके हैं जगदीश शर्मा खुद, और यहाँ से जदयू भी कैंडिडेट जीत चुके हैं जगदीश शर्मा खुद। तो बहुत ही यह रोमांचक सीट हम इस तरह कह पाएंगे कि 2020 का मुकाबला होगा वो क्या होगा। लोगों को घोसी को लेकर नजर टिकी हुई है, तो हम यह समझेंगे कि घोसी आखिरकार किसका। एक समय था कि जब जगदीश शर्मा का परिवारों का राज हुआ करता था, लेकिन सूबे के शिक्षा मंत्री ने इस सीट को उखाड़ फेंकने का काम कर अपना दबदबा कायम किया। और एक तरफ ये भी लोगों को कहना है कि जो अभी 2019 की लोकसभा हुई उसमें अभी राहुल कुमार जदयू खेमे से अलग चल रहे थे, जो कि सरकार द्वारा उनके पिता श्री डॉक्टर जगदीश शर्मा को मनाने पे वो जदयू को लेकर काम किए, और उनके बदौलत ही अगर हम कहें तो घोसी में अच्छी वोटों जदयू को मिली, और उसके बदौलत ही जहानाबाद लोकसभा से जदयू अपना सीट जीतने में कामयाब हुई। अगर हम बात करें विधानसभा का, तो एक तरफ एनडीए की अगर बात करें तो यह सीट जदयू के खाते में जाता दिख रहा है, और यह कंफर्म माना जा रहा है कि जगदीश शर्मा के पुत्र और एक बार विधायक रहे जगदीश शर्मा के बड़े पुत्र राहुल कुमार को ही मिलेगा इस सीट से टिकट। तो एक तरफ हमें कोई संकोच नहीं है, क्योंकि अभी खुद जगदीश शर्मा लॉकडाउन के पहले जब से जेल से छूटे हैं तब से क्षेत्र में काफी सक्रिय दिख रहे हैं। विरोधियों के यहाँ भी जा रहे हैं, लोगों को मनाने में जुटे हैं, अपना वोट बैंक भी मजबूत करने में जुटे हैं। तो और दूसरी तरफ अगर हम दूसरी तरफ यह देखें कि घोसी का क्या इतिहास रहा, तो यहाँ से अजय सिंह टुन्नू जो कि हुलासगंज प्रखंड के लाट के रहने वाले हैं, इनके पत्नी अभी वर्तमान में जिला परिषद सदस्य भी हैं हुलासगंज से, और खुद जहानाबाद चेयरमैन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अभी कांग्रेस के एक बड़े खेमे के साथ दिखते हैं, और एक सूत्र यह बताता है कि डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जो कि वर्तमान में चुनाव अभियान समिति के बिहार के अध्यक्ष हैं और आसपास सांसद हैं, उनके काफी मजबूत अंग माने जाते हैं। या हम यूं कहें कि अगर यह सीट कांग्रेस के खाते में गई घोसी, तो अजय सिंह टुन्नू को इस सीट से टिकट लेने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतिहास हम अगर देखें तो अजय सिंह टुन्नू लगातार इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं 4-5 बार, और उन्होंने जगदीश शर्मा का सामना किया। उनको काफी समझ भी है इस सीट को लेकर, क्योंकि अगर सीट या कांग्रेस के खाते में ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि खुद अजय सिंह टुन्नू इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, और जब चाहे जिस पार्टी से टिकट लिए, खुद निर्दलीय भी लड़े, खुद जदयू से भी टिकट चुनाव लड़कर यहाँ राजनीति समझने का काम किए, और राजद से भी उन्हें टिकट मिला। तो हो सकता है कि इस बार अगर महागठबंधन के पाले में कांग्रेस को सीट मिली तो अजय सिंह टुन्नू यहाँ से प्रबल दावेदार होंगे, और आप लोगों का जो घोसी का मुकाबला होगा वो भूमियार बनाम भूमियार में ही देखने को मिलेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि 1952 से लेकर अब तक अगर हम सीपीआई एमएल की इतिहास देखें तो 10 से 12,000 वोट लाने में हमेशा कामयाब रहती है सीपीआई एमएल। मतलब हम यूं कहें कि उनका अपना वोट बैंक है, वो किसी कैंडिडेट के बदौलत नहीं लाते हैं। अगर इसमें कहीं कोई उठक पटक हुई तो वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका सीपीआई एमएल भी घोसी विधानसभा को लेकर निभाने में बहुत ही कामगार होगा। तो एक तरफ एनडीए के जदयू को सीट पाले में जाता है और राहुल कुमार ही कैंडिडेट होंगे, यह एक गुप्त सूत्रों के मुकाबले यह सीट कंफर्म माना जा रहा है, क्योंकि इनके पिता भी सीट से सक्रिय हैं और खुद भी राहुल कुमार युवाओं को रुझाने में लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ अगर यह सीट
कांग्रेस के खाते में गई तो अजय सिंह टुन्नू यहाँ से प्रबल दावेदार हैं, इसमें कहीं कोई संकोच नहीं। और अगर यह राजद में खाते में सीट जाती है तो यहाँ से एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर जब 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार ने कुशवाहा बिरादरी को टिकट देकर जदयू से अपना एक कामयाब सीट निकालने में कामयाब है, तो हो सकता है राजद भी इस सीट से वही एक्सपेरिमेंट अपना सकता है। और मखदूमपुर से विधायक रहे सूबे के, अभी राजद में है, पहले जदयू में थे, बागी कुमार वर्मा का भी नाम चल रहा है। तो यह कहना बहुत मुश्किल है कि वहाँ यहाँ से वो उम्मीदवार होंगे, लेकिन हाँ पर्पल रेस के दौर में वो चल रहे हैं और यहाँ से कहीं कोई संकोच नहीं है। लमसम 21,000 से चुनाव हारने के बाद राहुल इस क्षेत्र में काफी सक्रिय दिख रहे हैं और सूबे के शिक्षा मंत्री को यह सीट बदल कर हो सकता है बेला भेजा जाए, जो कि इनके एक तरह से मित्र माने जाते हैं, क्योंकि खुद राजद से भी विधायक रह चुके हैं। सुरेंद्र यादव से उनको मुकाबला करना पड़े। धन्यवाद। आप लोग खबर फॉर यू के साथ बने रहिए, हम लोग और विस्तृत विधानसभा का आपको हवाला देंगे।